बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज की मेरी कहानी का उन्वान है निकाह और आज मैं इसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जैसे ही मैं जाकर कासिम के कमरे में बैठी तो बड़ी चाची कहने लगी, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं, हमें भी तुम्हारी बारात ना आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। वो तो अभी 11वीं जमात में पढ़ रहा है और भाई साहब ने किस तरह इसके साथ जबरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चाची के शिकवे जारी थे। मैं क्या कह सकती थी, ये शादी कौन सा मेरी पसंद से हुई थी। एक जबरदस्ती का बंधन बना था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंख ही शर्म से झुक गई। इस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है, मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, तुम्हें शायद चंद साल इंतजार करना पड़े। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बस यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर बाद कासिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। चंद दिन पहले मुझे कह रहा था, अपिया आप बताएं आपके निकाह पे कौन सा जोड़ा पहनूं। उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रिश्क थी। कद में भी कदरे ऊंचा था। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रही हो कासिम, छोड़ो मेरा हाथ, पता है ना मैं मायूं बैठी हूँ, अगर अम्मी और चाची को पता चला तो वो मुझ पर बहुत खफा हो जाएंगी। कहते हैं मायूं वाली लड़की को कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हो के, कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं। वो ना पिया, मुझे बताओ कि मैं किस फंक्शन पर क्या पहनूं। तुम्हें तो पता है ना, जो तुम बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम की मेरे छोटे भाई रामिस से बहुत दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब मैं रामिस की शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ जाता था। उसे मेरे पसंद किए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो वो मुझे से पूछता था कि क्या पहनूं। और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया, अपना वार्डरोब खोला, सारे हैंगर किए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए और मुझसे पूछने लगा, बताओ ना पिया तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं, ऑफ वाइट कलर का 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ब्लैक कलर का पहन लो। मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए, फिर रामिस भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना दुल्हा से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपना फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दूल्हे से ज्यादा अच्छा लगूंगा। हाँ, मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, अपिया मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निकाह कर लोगी, इनकार क्यों नहीं किया तुमने। ये बात इसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी कासिम, हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं। तुम्हारे इनकार करने पर क्या मिला तुम्हें। जाओ शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, मेरा भी यही होता। और इसके बावजूद फिर भी तायाबा हमारा निकाह करवा देते जैसे आप करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे तायाबा मर जाएं। ऐसा भी होता है क्या कहीं, बारात तुम्हारी नहीं आई, दुल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़ के कर दिया। क्या यूं भी जबरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं। मेरी कोई उम्र है क्या शादी की। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। अपिया कहता हूँ तुम्हें, तायाबा को शर्म भी नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। पकड़ के मुझे अपनी बहन का शोहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी भी ठीक थी। मैंने कभी रामिस में और कासिम में फ़र्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, कान तक मैं उसकी खींच देती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। दूसरी जानिब तो मेरे दिमाग में अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वजाहत ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज़ पर चौंकी। जब कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़ें और जाकर सोफे पर सो जाएं, क्योंकि मुझे बेड पे सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के। बिना कोई वजह बताए बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे वजाहत ने। अगले रोज़ रात को तायाबा ने कासिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वो अपने कमरे में वापस आया, बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा है तायाबा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो। कासिम बोला, साला बूढ़ा सठिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। कासिम इस कदर गुस्से में था कि तायाबा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया था। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो।
मैंने उसका बाजू पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया।